अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो गया है। आज माशाल्लाह से 22वां रोज़ा था। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और इस माह मुबारक के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा दें, आमीन। तो आज मैं तकरीबन 3 बजे के करीब किचन में आ गई थी इफ़्तारी बनाने के लिए। तो किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, सबसे पहले मैंने उनको धो लिया, क्योंकि खाना बनाते वक्त मज़ीद बहुत ज़्यादा बर्तन जो हैं वो गंदे होते हैं, तो फिर बाद में जो है वो ज़्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है, तो मैं साथ ही साथ धो लेती हूँ। आज मैं बनाने वाली थी भिंडी गोश्त और मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो फिर मैंने उसको निकाल कर अच्छे से धो लिया था। और यहाँ मेरे पास भिंडी थी, इसको भी मैं अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा धोकर इस तरह से टोकरी में डाल लूँगी ताकि ये फिर ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैंने अच्छे तरीके से भिंडी को धो लिया था। उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया, उसके ऊपर सारी भिंडी जो है वो इस तरीके से थोड़ी देर के लिए फैला दी, तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ प्याज वगैरह काट रही थी हांडी के लिए। जल्दी जल्दी से मैंने प्याज काट लिए। जितनी जल्दी से आपको दिखाई दे रहे हैं उतनी जल्दी से तो ये बिल्कुल भी नहीं कटे थे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं धोकर जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती और बहुत जल्दी ये ख़राब भी हो जाती है। कुछ कुछ बीच में से पीसीस ख़राब भी हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको धोकर ड्राई होने के लिए एक साइड पर रख दिया। और यहाँ भिंडी भी ड्राई हो गई थी, तो फिर मैंने इसको भी काटना शुरू कर दिया था। भिंडी जो है वो अच्छे से ड्राई ना हुई हो तो उसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब मैं भिंडी को भी बारीक बारीक काट लूँगी। जब तक मैं भिंडी को काट लेती हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। और अब यहाँ मैं बनाने वाली हूँ हांडी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमें भिंडी में तकरीबन कच्चे तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े वाइट से हों वही अच्छे लगते हैं। तो मैं मसाले को बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करूँगी, इसी तरीके से हांडी बनाऊँगी। मैंने थोड़ा सा प्याज़ों को भुना, उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी। मज़ीद मैं थोड़ी देर मसाला भूनूँगी, साथ ही साथ मैं भिंडी भी फ्राई कर रही थी। और यहाँ मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। बोनलेस चिकन था तो फिर बहुत जल्दी गल गया था। जब चिकन वगैरह गल गया और भिंडी भी दूसरी तरफ फ्राई हो गई, तो अब मैं ऐड करूँगी सालन में स्पाइसेस। नमक शामिल कर दिया हस्बे ज़ायका, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, उसके बाद खुश्क धनिया शामिल कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। और यहाँ मैं आटा भी साथ ही गूंद लूँगी, क्योंकि आज भिंडी बन रही है और भिंडी मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। वैसे तो हम जो है वो पकोड़े समोसे यही चीज़ें इफ्तार में ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन आज जो है वो हम सालन रोटी ही खाएंगे। भिंडी मेरी रेडी हो गई थी और यहाँ पर बोनलेस चिकन थोड़ा सा और पड़ा था, जिसको मैंने सोचा कि मैं फ्राई कर लेती हूँ फ्राइज़ के साथ। फ्राइज़ तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो बनने ही बनने थे, तो मैंने साथ में चिकन को भी मैरिनेट कर लिया। चिकन तंदूरी थोड़ा सा मसाला मैंने लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ली और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने दही ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ अब मैं फ़्राइज़ के लिए आलू काट रही थी। आज फ़्राइज़ बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि आलू जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे, तो बिल्कुल मैकडॉनल्ड टाइप फ़्राइज़ बने थे, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के। और यहाँ पर 2-3 बर्तन और इकट्ठे हो गए थे। अब पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम जो है आलू उनको थोड़ी देर के लिए नमक लगा कर रख देंगे। मैं साथ ही साथ बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि हम 2 लोग हैं, फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि शायद ये जादू से तो नहीं आते। लें जी, यहाँ पर बर्तन जल्दी से धुल गए थे और अब मैं आलू को अच्छे तरीके से धो लूँगी। अब यहाँ मैं बनाने वाली थी फ्रूट चाट, जिसके लिए मैंने 5 से 6 बनाना लिए, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और उसके बाद मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई और मुझे दूसरा फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ा, इसीलिए आपको मेरी वीडियो में रिज़ल्ट जो है वो चेंज नज़र आएंगे। ये देखें, यहाँ पर दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ। आईफ़ोन हम बहुत शौक़ से ले तो लेते हैं, लेकिन इसकी मेमोरी हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है।
तो मेरे साथ भी यही मसला है कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल फुल है। तो मुझे कोई भी न्यू चीज़ बनानी पड़े तो पहले पिछली चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं और दोबारा से नई कोई वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसलिए फिर मैं दूसरे फ़ोन से ही बना रही थी। यहाँ पर चाट मेरी रेडी हो रही है ऑल पर्स क्रीम के साथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरी ऊपर डाली, उसके बाद बनाना डाला। यहाँ पर मैंने ऊपर कीवी काटी है और थोड़े से मैं बादाम डाल दूँगी और खजूर। यहाँ मेरी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और साथ ही स्ट्रॉबेरी भी ड्राई हो गई थी। इसको मैं देखूँगी कि जो जो पीसेस साफ़ हैं उनको अच्छे तरीके से काट कर इस तरह एक डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरीके से ख़राब भी नहीं होगी और शेक वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगी। और अब यहाँ पर मैं खजूरें फ़िल करने वाली थी। खजूरों के अंदर से मैंने गुठली निकाल ली थी और इस तरीके से उनके अंदर क्रीम फ़िल कर ली थी। वैसे तो खजूर मुझसे खाई नहीं जाती, इस तरीके से खजूर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इफ्तारी में इसी तरह रखती हूँ। इफ्तारी तो हो गई थी रेडी। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ, क्योंकि इफ्तारी में टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, तो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेंगे हम। आटा ताज़ा था तो रोटी थोड़ी मुश्किल से पक रही थी, लेकिन फिर भी रोटियाँ बना ली हमने। और साथ ही बेबी जो है वो उठ गया था, उसको मैंने थोड़े से फ़्राइज़ बना कर दिए, फ़्राइज़ खिलाए। उसको भी अपनी मामा की तरह फ़्राइज़ बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर इफ्तारी रेडी हो रही थी। चिकन जो है वो बहुत मज़े का बना था। और अब जो मज़ीद बर्तन हैं इनको अब मैं नहीं धोऊंगी, अब इफ्तारी के बाद ही। और यहाँ पर टेबल पर इफ्तारी लग चुकी है। ये है हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी। साथ में मैंने जामे शीरी बना लिया था और साथ हम कुरान पाक सुन रहे थे। तकरीबन 10 मिनट रह गए थे रोज़ा इफ्तार होने में। और यहाँ पर मेरा बेबी जो है वो खाने की चेकिंग कर रहा है कि मामा ने अच्छे से खाना बनाया है या नहीं। आज मैंने सारी वीडियो ही फ़ास्ट फॉरवर्ड पर बनाई है। एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम हो जाएं तो फिर क्या ही बात है। रोज़ा हमने इफ्तार किया, उसके बाद मैंने हॉल वगैरह साफ़ कर दिया था। और जी ये किचन की तरफ अब मुँह करने का भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। यहाँ मैं चाट फ्रिज में रखूँगी और सालन संभालूँगी। बर्तन अभी वॉश नहीं करूँगी, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, नहीं तो फिर सुबह धो लूँगी। और यहाँ मैं अपने व्लॉग को भी अब एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।